हमारे पास में हजारों मामले ऐसे चल रहे हैं जिनके अंदर देखने को मिला है, अगर हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हुआ है, वाइफ हस्बैंड को छोड़ के अपने मायके गई है या फिर और कहीं पे गई है, उसका हस्बैंड के साथ में रहने का इरादा नहीं है, तो उसने सर्वप्रथम हस्बैंड के ऊपर आईपीसी 498 का केस किया है या फिर 125 सीआरपीसी का केस किया है, हस्बैंड को डराने धमकाने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, उससे पैसे लेने के लिए। इस तरीके का केस आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका तोड़ क्या है, इसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है कि अगर हस्बैंड उसको रखना चाहते हैं और हस्बैंड ने अगर सेक्शन 9 का केस फाइल किया है तो आईपीसी 498 का केस नहीं चलेगा, उस केस को आप खारिज करवा सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला कौन सा है, इसी को लेके पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो ये जजमेंट बहुत ही फायदेमंद है, इसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मिलेगी। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपको अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आप अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूं कि जब वाइफ को एडवाइस मिलती है, कहीं से सलाह मिलती है कि आपको अगर हस्बैंड के ऊपर प्रेशर बनाना है, उसको डराना है, धमकाना है, उससे पैसे लेना है, तो आपको 498 का केस करना चाहिए। यानी कि उसके ऊपर एक ऐसा प्रेशर हो जाएगा जिससे वो खुद डर जाएगा, आपके चरणों के अंदर आ जाएगा, घुटने टेक देगा, बैक फुट के ऊपर आ जाएगा। अगर उसकी गलती भी नहीं है तो गलती मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आजकल 498 का केस एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है और वाइफ केवल 498 का केस हस्बैंड के ऊपर नहीं डालती है, हस्बैंड के अलावा हस्बैंड के रिलेटिव फैमिली मेंबर का नाम भी 498 केस के अंदर लिखा देती है। तो ऐसा वो प्रेशर बनाना चाहती है, सभी लोगों को डराना चाहती है, अपनी गलतियों नहीं मानना चाहती है, हस्बैंड की गलतियों दिखाना चाहती है। तो आज के ऐसे 498 के मिसयूज को देखते हुए ऐसे बहुत सारे जजमेंट आ रहे हैं जो हस्बैंड के पक्ष के अंदर आ रहे हैं, हस्बैंड के रिलेटिव फैमिली मेंबर के पक्ष के अंदर आ रहे हैं, उनको राहत भी मिल रही है। तो आपको ये जानकारी मैं इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार समझाने वाला हूँ, जो पूरी तरह से हस्बैंड के पक्ष के अंदर आया है। देखो, इस मामले के अंदर ऐसा होता है, और मामलों की तरह ही हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। अब वाइफ क्या करती है, हस्बैंड को छोड़ के अपने मायके चली जाती है। अब जब वाइफ चली जाती है तो हस्बैंड का तो इरादा होता है उस वाइफ को रखने का, तो हस्बैंड के द्वारा हर संभव कोशिश की जाती है उस वाइफ को लाने के लिए, उसको रखने के लिए, पर वाइफ आती नहीं है। जब वाइफ आती नहीं है तो हस्बैंड के द्वारा सेक्शन 9 यानी कि एचएमए सेक्शन 9 का केस फाइल किया जाता है कि ये वाइफ आ जाए, मेरे साथ में रहे। पर वाइफ को जब पता चलता है कि हस्बैंड ने सेक्शन 9 का केस फाइल किया है तो वाइफ इसके जवाब के अंदर आईपीसी 498 का केस फाइल कर देती है। और 498 के अलावा अन्य धाराएं भी होती है, जैसा कि आपको पता है कि वाइफ केवल सिंगली 498 का केस दर्ज नहीं करवाती है, उसके अलावा अन्य धाराएं भी है जो ऐड करवा देती है। ये केस हस्बैंड और इन लॉज के ऊपर दर्ज करवाया जाता है। जब ये केस दोनों साइड से चलते हैं, हस्बैंड की तरफ से सेक्शन 9 का चलता है और वाइफ की तरफ से 498 का चलता है, तो दोनों पक्षों के अंदर एक सेटलमेंट की बात होती है, समझौते की बात होती है। तो हस्बैंड के द्वारा एक लमसम अमाउंट वाइफ को दे दिया जाता है और वाइफ के द्वारा ये बोला जाता है कि मैं इन केसों को उठा लूंगी और अपन म्यूचुअल डाइवोर्स लेके अलग हो जाते हैं। पर यहाँ पे जब वाइफ के पास में पैसा चला जाता है तो वाइफ अपनी बातों से मुकर जाती है, 498 केस को नहीं उठाती है। फिर इन लॉज इसकी क्यूएसिंग के लिए हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं कि यहाँ पे वाइफ ने धोखा किया है, ऐसा ऐसा ये मामला है, तो ये केस हमारे ऊपर से क्यूएस होना चाहिए क्योंकि ये केस झूठा है। पर हाई कोर्ट से इन लॉज को कोई भी फायदा नहीं मिलता है। फिर इनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया जाता है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को गहराई से देखने के बाद में इस नतीजे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहुंचा जाता है कि पहले हस्बैंड के द्वारा सेक्शन 9 का केस फाइल किया गया है और हस्बैंड वाइफ को रखना चाहते हैं, वाइफ हस्बैंड के साथ में नहीं रहना चाहती है। इस वजह से उसने बैड इंटेंशन से, गलत इरादे से, एक बदला लेने की भावना से 498 का केस फाइल किया है, काउंटर ब्लास्ट किया है। तो ये केस प्रथम दृष्टया ही फेक लगता है। अगर वाइफ के साथ में गलत हुआ था, उसके साथ में क्रूरल्टी हुई थी, 498 की घटना हुई थी, तो उसको तुरंत केस करना चाहिए था। पहले हस्बैंड ने केस किया, फिर काउंटर के अंदर वाइफ ने 498 का केस डाला है। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला जाता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में सेटलमेंट की बात हो चुकी है और हस्बैंड के द्वारा वाइफ को पैसा भी दे दिया गया है, वाइफ के द्वारा ये बोला गया है कि अपने म्यूचुअल डाइवोर्स लेके अलग हो जाएंगे और इन केसों को मैं उठा लूंगी, तो यहाँ पे वाइफ के द्वारा अब पैसा भी ले लिया गया है और फिर भी ये केस चलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बैड इंटेंशन वाइफ का नजर आ रहा है। तो ये केस झूठा है, इससे ये प्रतीत हो रहा है। तीसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला जाता है कि वाइफ के द्वारा जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं उनके कोई भी प्रमाण वाइफ के पास में नहीं है।
वाइफ ने कहीं पे भी साबित नहीं किया है कि उसके साथ में क्रूरल्टी हुई है, उसके साथ में गलत हुआ है। कहीं पे भी इस पूरे केस के अंदर स्पेसिफिक एलिगेशन, स्पेसिफिक एविडेंस नजर नहीं आ रहे हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि ये केस झूठा है। और चौथा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि वाइफ के पास में यहाँ से कई बार नोटिस गए हैं उसको बुलाने के लिए, पर वो कोर्ट के अंदर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब उसके साथ में गलत हुआ ही नहीं। इस वजह से वो जवाब नहीं देना चाहती है, अपना पक्ष नहीं रखना चाहती है, तो ये केस पूरी तरह से गलत दिखाई दे रहा है, झूठा दिखाई दे रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए इन लॉज के ऊपर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा IPC 498A और अन्य सभी धाराओं का केस खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में आपकी अगर कोई भी कानूनी समस्या है, अगर आपको किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस लेनी है, यानी कि कानूनी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी यह जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।